ऑर्बिटल कॉरिडोर के तो पूछ लो। ऑर्बिटल कॉरिडोर ये रहे कौन है? 5,500 करोड़ का सिस्टम कि मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाएगा तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये अब हमने तो कह दिया कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उसकी जानकारी लो, जानकारी लेकर के अगर होता तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे, और नहीं है तो फिर उनको समझाएंगे कैसे हवा में क्यों बोलना चाहिए। हाथ उठाऊंगा तुम दिल से बताना। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी को कह रहा था, अरे मगर जिस समाज ने, जिन लोगों ने वोट डाली है, एक मिनट, जिस समाज ने और जिन लोगों ने, छत्तीस बरादरी ने जिनको वोट डाली है, वो ठगा महसूस करते हैं। उन्होंने बेरा ही नहीं सरकार मारी है, उनको पता ही नहीं। आज हाथ उठा करके वोट उठाओ कि भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने वोट डाली, हाथ उठाओ भाई, देखो, ले लो भाई प्रेस वाले, सारे समाज ने वोट डाली। और एक बार एक और हाथ उठाऊंगा, एक और हाथ उठवाऊंगा। कितने साथी मानते हैं, हाथ उठाना, दो उठा लेना। कितने साथी मानते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है? कितने साथी मानते हैं? ले भाई, मुख्यमंत्री जी से सुनो, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी सुनो। मुख्यमंत्री जी जब मैंने वो बात बोली अमृत योजना वाली, तो कल उस पर भी मजाक उड़ रहा। सुनो, उस पर मजाक क्या उड़ रहा कि जो अमृत योजना थी कि भाई अगर हमारे को सबूत मिल गए हम कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो सांसद से पूछेगी। सबूत सुन, तो सबूत कौन देगा भाई? नहीं, सुनो, सबूत मैं बताऊं कहां से मिलेंगे। सबूत दो हैं, एक ठेकेदार तो मेन, और एक जो सबलेटिंग कर रखी है। दोनों को डा करके 3rd डिग्री कर लो, सबूत मिल गया। सबूत मिल गया, सुन तो लो। दोनों को सीआईए स्टाफ, विजिलेंस करे कोडा, जो पता लग जाए सबूत मिल गया। अब मेरे तो पूछे सबूत, बस सबूत दो। अरे सबूत तो करो, और पलंग के नीचे छुपा देगा। छोटे वो सबूत छोटे है। सरकार योजनाएं बनाने में कसर नहीं छोड़ रही, सरकार पोर्टल बनाने में कसर नहीं छोड़ रही। सरकार दबा करके पोर्टल बना रही है, दबा करके योजनाएं दे रही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आप देखोगे वो योजनाएं लोगों तक कम पहुंच रही है। पोर्टल आप जब जाता है, इंसान जाता है, तो आप देखोगे पोर्टल बंद मिलता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें आप देखेंगे जब कितने किसानों के फोन आते हैं कि वो पोर्टल ही बंद मिलता है। नहीं समझे? और तो कितनी सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके पोर्टल बंद मिलते। सीएम साहब ये कह रहे थे भाई आपको जमीन देनी है, रुक के मार के भाई, जमीन संस्था की है, जमीन देनी है, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? तो मंशा क्या है? मंशा तोड़ने की मंशा, तोड़ने की मंशा है। हरियाणा को तोड़ने की मंशा है, हरियाणा में जातिवाद की मंशा, हरियाणा को ऐसा सिस्टम बनाने की मंशा है कि भी हरियाणा को तोड़ा जाए। हरियाणा को जो है, अब देखो ना आप, ये मनोहर खट्टर की मंशा है, किसकी? ये देख लो आप। तो मैं इसमें क्या बोलूं, इसमें जब सरकार का है, जो मुखिया है, मुखिया अपने दिमाग से काम नहीं करेगा। मुखिया की जो मंशा ऐसी होगी, अरे भाई 2 घंटे के काम को आप उसको लगातार खींचे जा रहे हो। ये मैं जमीन की बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें ये आता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष, तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज अ वायलेशन ऑफ द ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम अब छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये जमीन देनी थी उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से बात होगी भाई, वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भाई बात होगी है,
मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जमीन देनी है, लेकिन अभी नहीं देनी, अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था, वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज ए वायलेशन, ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हल्का ना ले। 15 एकड़ 3 कनाल, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि हो सकता है और बरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी। आप ये देखोगे ना, अब ये मैंने बताया था ईबीपीबी का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूं दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बरादरियों के साथ, पंजाबी बरादरी के साथ, पंजाबी बरादरी भी इसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, बराबर वाली जमीन में नहीं, और भी बहुत जगह द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में। तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूं, कोई मैं नेम धर्म उठा करके कह सकता हूं ये काम द्वेष की भावना से हुआ, ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ 1000% कि भी इनका दम देखा जाए। आप ये टोक सकते हो, नहीं आप ये टोक पर सवाल उठाए, नहीं ये आपने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज आप गुणगान कर रहे हो। किसके लगाए? आपने लगाया, किसका? आपने लगाए थे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक। क्या भ्रष्टाचार दिखाओ, दिखा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। ना भ्रष्टाचार बढ़िया सरकार से। रुको जरा, सबर करो। रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपए आया, 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन लोग हैं ऐसे, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पाड़ करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं पैसा कहां गया, कहां नहीं। ऊपर पैसा आता है। गजब टू विवाद आदमी।